हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल मिनट्स ऑफ मैथ। मैं राम अरोरा आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास में। प्यारे बच्चों, आज है मकर संक्रांति और आज के दिन आप सभी को सूर्य के उत्तरायण होने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन काफ़ी हर्षोल्लास से पर्व मनाते हैं हम, तो हमने सोचा कि आज आप लोगों से रूबरू हो ले। तो बच्चों, आज हम आपको जैसे दिख रहा है थंबनेल के अंदर, मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर के लिए मैक्सिमम और मिनिमा जो टॉपिक है, काफ़ी दिन से बच्चे कह रहे हैं सर कुछ फर्स्ट ईयर के जो टॉपिक्स है उस पर बना दीजिए वीडियो, हम कैसे पढ़ेंगे क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति जैसे चल रही है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इजीली आपको समझाऊंगा क्योंकि 11th 12th क्लास के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम मिनिमा उसमें होता है सिर्फ एक चर के लिए, जैसे x हो गया या y हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप पढ़ेंगे जो आपके बीएससी के अंदर है वो पढ़ेंगे आप दो चरों के लिए, x और y के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा जो टॉपिक है उसमें आपको क्या निकालना होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन के अंदर जैसे मैं इस चीज को थोड़ा डिफाइन करता हूं आपको, है ना। यहाँ पर आपको ये चीज नजर आएगी जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम मिनिमा और जो वैल्यूज है हमारे पास, जो मैक्सिमम मिनिमा है ना, वो और उच्चतम और निम्नतम मान में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए बिंदु हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी, ये सी है, ये डी है, इसको हम ई मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एफ हो जाता है, ये जी हो जाता है, उसको हम लेते हैं एच, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास इसको मैं एच मान लेता हूँ, पूरे पूरे वाले को एच मान लेता हूँ। अब आपके सामने जो दिख रहा है ये, इसमें ध्यान से देखना, मान बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये सबसे कम मान है, ये मान जो है बी, ये अपने आसपास के जो क्षेत्र है, अपना आसपास का क्षेत्र है, मान लो y बराबर एफ एक्स, हम किसी भी फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो b बिंदु है ना, इस अपने आसपास के एरिया, यानी कि यहाँ पर हम मान रख रहे हैं तो किसी भी फलन का वक्र है ये, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया अपना वाई एक्सिस। तो बच्चों यहाँ पे जो बी बिंदु है वो अपने आसपास के एरिया में सबसे बड़ा बिंदु है, ये सबसे अधिक मान दे रहा है, ठीक है। जो सी है वो भी अपने आसपास के जितने बिंदु है ना उसमें सी बिंदु सबसे ऐसा मान है जो सबसे कम मान दे रहा है, ठीक है। क्योंकि आप अंतराल बनाएंगे तो अंतराल के अंदर सी पॉइंट जो है ना, ये कुछ वैल्यू सी से कम होगी, कुछ वैल्यू सी से ज्यादा होगी, तो उसमें सी जो पॉइंट है वो सबसे कम मान दे रहा है। ऐसे ही ये डी है, ई, ठीक है। तो ये सब मान कैसे हैं, निम्नलिखित मान कहलाते हैं जो अपने अंतराल के अंदर, जो अपने अंतराल के अंदर सबसे कम मान देते हैं, ठीक है। बी है, ये मान कहलाते हैं उच्चिष्ट मान, लेकिन उच्चिष्ट मान और निम्नलिखित मान जो होते हैं ना वो किसी ना किसी अंतराल में होते हैं। फंक्शन का मान किसी अंतराल में उच्चिष्ट या निम्नलिखित होता है, ठीक है, पूरे फंक्शन में नहीं होता वो, ठीक है। क्योंकि आप यहां देखिए कि सबसे कम मान है ए और सबसे अधिकतम मान है एच, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, अधिकतम या उच्चतम मान, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं उच्चतम मान। और हिंदी में और इंग्लिश में बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू की बात की जा रही है। और ये ए जो है ये है हमारे पास मिनिमम, ठीक है। मिनिमम माने न्यूनतम मान। निम्नलिखित और उच्चिष्ट, निम्नतम और उच्चतम में यही अंतर है कि वो ए जो है ना वो पूरे वक्र में यहां से लेकर और यहां तक, ठीक है, इस पूरे एक्स एक्सिस के अंदर सबसे कम मान है। एच जो है वो पूरे फंक्शन के अंदर सबसे अधिकतम मान है, जबकि
बी है, सी है, डी है, ई है, ये सब अपने एरिया के अंदर ही है। ये सब अपने एरिया के अंदर, अपने एरिया मतलब अपने दिए गए अंतराल के अंदर ही सबसे निम्नतम या उच्चतम मान है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उच्चिष्ट या निम्निष्ट कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये चीज ध्यान से देखने वाली है कि निम्निष्ट वैल्यू जो है वो किसी ना किसी अंतराल में मिलेगी। अब एक बात और आप ध्यान से देखिए, ये ई क्या है? निम्निष्ट है ना, और बी क्या है? उच्चिष्ट है। जबकि आप यहां देखिए तो जो निम्निष्ट मान है ई, वो उच्चिष्ट मान से भी कैसा है? ज्यादा है। बी से बड़ा है कौन? ई। जबकि ई कौन है? ई है निम्निष्ट मिनिमा, और ये है उच्चिष्ट। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा उच्चिष्ट का मतलब बड़ा मान ही होगा, निम्निष्ट का मान हमेशा छोटा ही होगा। निम्निष्ट का जो मान है वो उच्चिष्ट मान से बड़ा भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको निम्निष्ट जो निकालना होता है वो किसी दिए गए अंतराल के अंदर होता है, और उच्चतम या निम्नतम मान जो होता है वो पूरे वक्र का मान होता है, कि पूरे वक्र में सबसे अधिकतम मान जो होगा वो वक्र का उच्चतम मान कहलाएगा, और दिए गए वक्र का जो सबसे कम मान होगा वो उसका निम्नतम मान कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, घबराने वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे तो दो चरों वाली, क्योंकि हम एक चरों वाली जो बात करते थे वो करते थे 12th के अंदर, और वो हम यहाँ पे नहीं करने वाले, क्योंकि वो चीज़ आपको पता ही है। और एक बात आपको पता भी है, तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि जैसे y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई वक्र दिया होता था आपको, तो उसका हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालना होता था, तो क्या करते थे? पहले dy अपॉन डी एक्स निकालते थे। ठीक है, हमारे पास अवकलन होता था, फिर इस अवकलन को 0 के बराबर रखते थे। ठीक है, इस अवकलन को क्या करते थे? 0 के बराबर रखते थे। 0 के बराबर रखने के बाद हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स आते थे, पॉइंट्स यानी कि x के मान आते थे। ठीक है, x का मान मान लो m1 m2 मान आ गए। फिर इन मानों को पर चेक करते थे कि उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट, लेकिन वो चेक करने के लिए हम क्या करते थे? हम इसका दोबारा से करते थे अवकलन। ठीक है, सॉरी 0 बराबर नहीं, दोबारा से करते थे इसका अवकलन, और इसके अंदर हम ये मान रखते थे x बराबर m1 और m2। ठीक है, अगर मान आता था 0 से बड़ा, ये मान अगर आता था 0 से बड़ा, m1 पे मान 0 से बड़ा आ गया, तो ये होता था उच्चिष्ट, सॉरी निम्निष्ट। ठीक है, तभी क्या होता था? निम्निष्ट। और अगर ये d2y अपॉन डी स्क्वायर का मान 0 से छोटा आ जाता था तो वैल्यू आती थी उच्चिष्ट। ठीक है, यानी कि नेगेटिव होता था, अगर नेगेटिव साइन होता था तो होता था उच्चिष्ट, और पॉजिटिव साइन होता था तो होता था हमारे पास निम्निष्ट। ठीक है, पॉजिटिव होता था तो निम्निष्ट, नेगेटिव होता था तो उच्चिष्ट। तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होती थी प्लस पे, है ना, सॉरी माइनस पे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब बात आती है दो चरों वाली, यानी कि मान लो कोई फंक्शन है z बराबर एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि x और y दोनों का फंक्शन। ठीक है, तो उस पर हम निकालेंगे। तो ये तो पुराना अपना मेथड हो गया जो अपन पहले सीखते थे। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ये होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके और नोट कर लीजिए। अब हमारे पास जो बात आती है वो आती है दो चरों वाले फलन का उच्चिष्ट व निम्निष्ट। ठीक है, बहुत ही इजी है अपना। अभी तो हम जो बात करते हैं वो 12th क्लास की थी, बहुत ही इजी वे में है हमारे पास। हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे मान लो कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, y बराबर z बराबर एफ ऑफ एक्स वाई, z बराबर एफ ऑफ एक्स वाई हमें दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको x और y दो चर हैं, तो इस पर मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले चरम मान ज्ञात करने के लिए
चरम मान के बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। यहां पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्यों निकलेगा, आंशिक अवकलन क्यों होगा, क्योंकि एफ जो है वो एक्स और वाई दोनों का फलन है, ठीक है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी निकलेगा उसका, और डेल एफ अपॉन डेल वाई भी। और खाली एक्स का फंक्शन होता तो हमने अभी किया था ना डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वो हो सकता था, ठीक है। आंशिक अवकलन और पूर्ण अवकलन में ये अंतर होता है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालिए, और इन दोनों को जीरो के बराबर रख दीजिए। जब आप जीरो के बराबर रखोगे तो हमें बिंदु मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, जिस पर हमें चरम मान का मतलब उच्चिष्ट व निम्निष्ट दोनों ज्ञात करने हैं, ठीक है। हमें चरम मान मिलेंगे जिनमें हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट दोनों हमें निकालने हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास ये निकालने के ऐसा करने के बाद अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो सेकंड होता है, हमें इसका दोबारा से अवकलन करना है। यहाँ पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। पॉइंट्स मिलने के बाद यानी बिंदु ज्ञात होने के पश्चात आफ्टर हम निम्न सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सूत्र क्या है, सूत्र है हमारे पास आर टी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या है, जहां आर की वैल्यू है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, और टी की वैल्यू है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और एस की वैल्यू है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। ये वैल्यूज है, आर की वैल्यू है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और एस की वैल्यू है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है बच्चों। तो ये हम यहाँ पर निकाल लेंगे। अब ऐसा निकालने के बाद आर टी माइनस स्क्वायर वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो आर टी माइनस स्क्वायर की वैल्यू हमेशा जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए जीरो से बड़ी, ठीक है। एस होने पर, ठीक है, याद रखना हमेशा क्या होना चाहिए, आर निकाल लिया हमने, किसी बिंदु पर निकालना है, जो बिंदु हम यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। मान लेते हैं बिंदु m1 m2 मिले हैं, ठीक है। तो m1 m2 बिंदु मिले हैं, तो इन बिंदुओं पर हम मान निकालेंगे इनका, है ना। आर का मान आप ले लें यहाँ पे m1 m2 पर, ठीक है, इसका मान भी, ठीक है, ऐसे ही एस का मान भी, इन बिंदुओं पर निकालेंगे जो बिंदु हमको मिले हैं। अब दो बिंदु है तो दो अलग अलग मान निकलेंगे, ठीक है। तो आर टी माइनस स्क्वायर निकाल लिया, उसका मान क्या आया, जीरो से बड़ा आया। बड़ा होने पर हम क्या करेंगे, आर का मान चेक करेंगे। आर का मान अगर जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो फलन एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, निम्निष्ठ होगा, ठीक है। क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। और अगर आर टी माइनस स्क्वायर का मान जीरो से बड़ा तो आ रहा है, आर का मान अगर जीरो से छोटा हो गया यानी आर का मान नेगेटिव आ गया, तो क्या होगा, फलन एफ ऑफ एक्स वाई उच्चिष्ट होगा। ये रूल अपन को पता होना चाहिए, उच्चिष्ट होगा, ठीक है। अब बात आती है कि यदि, ठीक है, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान जीरो से छोटा हो जाए तो यानी कि नेगेटिव आ जाए, तो तब फलन का उच्चिष्ट व निम्निष्ठ कोई मान प्राप्त नहीं होगा, निम्निष्ठ कोई मान प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा, ठीक है बच्चों। और यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान जीरो के बराबर आ जाए, तब यह स्थिति कैसी स्थिति है, संदिग्ध स्थिति है, और संदिग्ध स्थिति को हम छोड़ देंगे,
ठीक है, पेपर में लिखा भी आएगा आपके पास कि संदिग्ध स्थिति छोड़कर बाकी सभी बिंदुओं पर आप फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो तब यह संदिग्ध स्थिति होगी और आगे जांच की आवश्यकता है। ठीक है, आप ये चीज लिखकर छोड़ देंगे, जांच की आवश्यकता है। ठीक है, आप इसको छोड़ देंगे, इस कंडीशन को छोड़ देंगे। तो आपको मेन जो है ये दो कंडीशन ही पे काम करना है। आपको इन पर याद तो रखना है कि मान अगर 0 से छोटा आया यानी कि नेगेटिव आया तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट कोई मान प्राप्त नहीं होगा, यानी कि कोई चरम मान आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, और अगर मान 0 के बराबर आया तब भी आप क्या कहेंगे कि यह स्थिति कैसी है, संदिग्ध है और आगे जांच की आवश्यकता है। क्लियर। तो ये रूल अपन को याद होना चाहिए। ठीक है, तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई ये ज्ञात करेंगे, और ये ज्ञात होने के बाद डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई ज्ञात होने के बाद उसको 0 के बराबर कर देंगे, जिससे हमें बिंदु मिल जाए जिस बिंदु पर हम ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, आर। वाई के सापेक्ष दोबारा करेंगे तो हो जाएगा उसका मान टी, और डेल एक्स अपॉन डेल वाई यानी कि इसका या तो वाई के सापेक्ष कर दो या इसका एक्स के सापेक्ष कर दो, एक ही बात है। उसको हम क्या मान लेंगे, एस, और बिंदु जो हमने ज्ञात किए हैं उन पर उनके मान प्राप्त कर लेंगे। फिर आर गुणा टी माइनस एस स्क्वायर करने पर मान चेक करेंगे कि 0 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है या बराबर आ रहा है। 0 से बड़ा ही आना चाहिए, तभी आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट मिल पाएंगे। ये 0 से बड़ा आएगा और आर का मान 0 से बड़ा है या छोटा है, ये हमें निकालना है, ये चेक करना है। ठीक है, आर का मान 0 से बड़ा हुआ तो निम्निष्ट हो जाएगा, छोटा हुआ तो उच्चिष्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चंस की सहायता से हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, है ना, और या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। रूल अपन को पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न फलन का वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात बिंदु ज्ञात कीजिए जहां उच्चिष्ट निम्निष्ट मान हो। ठीक है, इन दोनों में कोई सा मान मिलता हो। तो फंक्शन है हमारे पास u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। ठीक है, इस बिंदु पर हमको निकालना है, मतलब इस फंक्शन का मान हमें निकालना है, वह बिंदु ज्ञात करना है यहाँ पर फंक्शन कैसा हो, या तो उच्चिष्ट हो या फिर निम्निष्ट हो। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले डेल u अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। ठीक है, फंक्शन जो u है वो एक्स वाई का फंक्शन है, तो क्या आ जाएगा भाई 2x, y का हो जाएगा 0, 6x का हो जाएगा 6 और 12 का हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसा हम निकालेंगे डेल u अपॉन डेल वाई। ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, y का होगा, x का तो होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा 2y, और आगे तो कहीं y है ही नहीं तो खाली 2y आ जाएगा। ठीक है, अब डेल u अपॉन डेल एक्स को करते हैं 0 के बराबर, और डेल y अपॉन डेल u अपॉन डेल वाई को करते हैं 0 के बराबर, जिससे हमको क्या मिले, चरम मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चरम मान के लिए हमें इनको 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो कर देते हैं 2x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 6/2 यानी कि माइनस के 3, और
2y बराबर 0, यानी कि y बराबर 0। ठीक है, तो दो मान आ गए। एक तो आ गया x बराबर, दो मान मतलब x y के मान आ गए, x बराबर -3 और y बराबर 0। ठीक है, इस पॉइंट पर हमको मान पता लगाना है कि फंक्शन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ठ होगा। तो क्या करेंगे देखो, चरम मान को लगाते हैं। चरम मान की कसौटी से हम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, दोबारा से फलन करेंगे इसका, डेल यू अपॉन डेल एक्स का। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करते हैं, इसका मान किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। तो 2x का क्या हो जाएगा 2 और 6 का 0, तो 2 आ गया। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पर तो हमें जरूरत नहीं पड़ रही मान की, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर सब, तो क्या आ जाएगा 2। हमें इस x बराबर -3 और 0 पर हमें जरूरत नहीं है रखने की मान, लेकिन ये बिंदु वही है जिस पर हम उच्चिष्ट और निम्नलिष्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिंदु हमको रखने की जरूरत नहीं है तो ये बिंदु हमारे काम के नहीं है। इन्हीं बिंदु पर हम, वो कह रहा है वह बिंदु ज्ञात करो, तो वह बिंदु कौन सा बिंदु है, यही बिंदु है वो। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास t का मान, और s का मान हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। यहाँ पर y के सापेक्ष करोगे तो 0 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे x के सापेक्ष करोगे तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो r इंटू टी, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 2, टी की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। कितना आ गया भाई, 2 2 जा 4। अब 4 जो आया है वो कैसा है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, और जो r है वो भी कैसा है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब दोनों ये मान 0 से बड़ा होना ही चाहिए था, लेकिन जब r पे डिपेंड है मान, तो r का मान चेक करते हैं, तो r का मान कैसा है, पॉजिटिव आया है ना। जब r का मान पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब फलन कैसा होगा, निम्नलिष्ठ होगा। r ग्रेटर देन 0 होने पर फलन कैसा होगा, निम्नलिष्ठ होगा। ठीक है, और बिंदु कौन से होंगे, x बराबर 3 बिंदु होंगे आपका, बिंदु हो जाएगा x बराबर 3 -3 और 0। ठीक है, ये बिंदु होगा जिस पर फलन कैसा होगा, निम्नलिष्ठ होगा। क्लियर, समझ में आया चीज, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे हमको निकालना है ये सब। ऐसे सवाल अपने पास पेपर में आते हैं ना, तो ध्यान से देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम और सवाल भी करते हैं इसमें, जो कि आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए चीज़ें। यहाँ पर तो क्या है, हमको ये चीज़ जरूरत नहीं पड़ी, हम आगे ऐसा एक सवाल लेंगे जिसमें हमको वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वैल्यू पुट नहीं भी करनी पड़ रही है तब भी यही बिंदु होंगे जिस पर फलन का मान उच्चिष्ट या निम्नलिष्ठ होगा। और आपने यहाँ पे क्या निकाला, निम्नलिष्ठ निकाला, यानी कि मिनिमा। ठीक है, आपने क्या निकाला, मिनिमा निकाला, राइट, मिनिमा। अब जैसे, ठीक है, ये सवाल आपने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। तो आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि क्वेश्चन है कि यदि u बराबर 2x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 के संदिग्ध स्थितियां छोड़कर उच्चिष्ट व निम्नलिष्ठ मान ज्ञात करो। ठीक है, उच्चिष्ट व निम्नलिष्ठ मान ज्ञात करो। तो संदिग्ध स्थितियां छोड़ने का मतलब, यानी कि आप जो डाउटफुल केस है, ठीक है, जो डाउटफुल जो केस है आपका, डाउटफुल जो केस है उसको छोड़ दो, लेफ्ट कर दो उसको, है ना, तब उच्चिष्ट निम्नलिष्ठ ज्ञात करो। तो आपका सवाल ये है, तो कोई बात नहीं, ऐसा बिंदु आएगा जिस पर डाउटफुल केस क्या कब होगा, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान 0 के बराबर आ जाए।
ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। तो 2 2 जा 4, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और x का हो जाएगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के 4x क्यूब, बाई की पावर 4 करोगे तो उसका भी 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब डेल यू अपॉन डेल वाई कर लेते हैं, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x माइनस वाई, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4y क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो ये y का भी तो होगा ना, 2 2 जा 4 होगा, लेकिन y का भी हो गया, वो आ जाएगा आगे माइनस। ठीक है, अब डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई का मान क्या करना है, 0 के बराबर करना है, तो कर देते हैं बराबर 0 के। यहाँ देखो आप 4x माइनस वाई माइनस 4x क्यूब बराबर 0, समीकरण नंबर 1 और 2 मान लो उसको, है ना। और माइनस के 4x माइनस वाई माइनस के 4y क्यूब बराबर 0, तो यहाँ से देखो आप इन दोनों समीकरणों में क्या हो जाएगा, 4x माइनस वाई बराबर 4x क्यूब, और माइनस के 4x माइनस वाई बराबर 4y क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस माइनस को वहां भेज दूं, ठीक है, इस माइनस को मैं यहाँ भेज दूं तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो इसका मतलब यही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 4x क्यूब बराबर 4y क्यूब, माइनस में 4 से 4 कैंसिल, तो x क्यूब बराबर y क्यूब, यानी कि x क्यूब बराबर माइनस के y क्यूब, यानी कि ये आ जाएगा इधर, तो x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर 0। तो इसका पास फॉर्मूला होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, होता है ना फॉर्मूला। तो इससे हम इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखो x प्लस वाई बराबर 0 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस वाई, तो एक तो आप बस ये पॉइंट आ जाएगा x बराबर माइनस वाई, यानी कि x की जो वैल्यू है वो माइनस वाई के बराबर है। ठीक है, और एक हो जाएगा यहाँ से 0, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से हमारे जो केस है वो शून्य जो आएंगे ना वो आएंगे काल्पनिक, तो काल्पनिक हमें चाहिए नहीं। ठीक है, हमें ये एक मान मिल गया x बराबर माइनस वाई। ठीक है, अब हमें वैल्यू तो चाहिए ना, x बराबर माइनस वाई में पॉइंट क्या क्या होंगे, तो x बराबर माइनस वाई हम रख के देख लेंगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, यहाँ रख के देख लो, हम 0 बराबर लिखा है ना हमने, तो समीकरण नंबर 1 में मानी यहाँ पे हम 0 बराबर लिखा है, तो इसको आप यहाँ ले लो, इसको मान लो आप 3 और इसको मान लो आप 4। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 से हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x की जगह माइनस वाई रख रहा हूँ मैं ना, तो माइनस वाई माइनस 4 माइनस वाई का होल क्यूब बराबर 0। अब वाई का मान निकल के आएगा यहाँ से, है ना, तो माइनस ये हो जाएगा 8 माइनस के 8y, जो माइनस का 2y, 2 4 जा 8, और यहाँ माइनस का आएगा बाहर तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के 4y क्यूब बराबर 0। एक तो आ गया 4 कॉमन, एक आ गया y कॉमन। ठीक है, यहाँ से बच जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ से बच जाएगा माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, तो एक तो जाएगा 4y बराबर 0, यानी कि y बराबर 0। ठीक है, और एक हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर 2, देन वाई बराबर प्लस माइनस बोलिए √2। ठीक है, वाई का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √2 आ जाएगा ना। अब y का मान प्लस माइनस √2 आ गया, इसका मतलब क्या है, देखो x बराबर माइनस वाई है, तो फिर x का मान क्या होगा, x का मान होगा जब y का मान प्लस है तो x का मान माइनस होगा, जब y का मान माइनस है तो x का मान प्लस होगा। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस प्लस √2। ठीक है, यानी पॉइंट में निकालता हूं तो पॉइंट क्या आएंगे भाई, यहाँ देख लेते हैं, जब x बराबर +2 तो y बराबर माइनस, और x बराबर माइनस तो y बराबर प्लस। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो गए, √2 और माइनस के √2,
एंड माइनस के √2 और प्लस के √2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ है ना हमारे पास। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गए। और एक पॉइंट कौन सा आ गया, 0 0, जो y बराबर 0 होने पर x बराबर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक पॉइंट आ गया अपने पास 0 एंड 0। तो ये 3 पॉइंट आ गए हमारे पास। ठीक है बच्चों, बस कितने पॉइंट आ गए, ये 3 पॉइंट आ गए। तो यहाँ पर अब इस चीज को ध्यान से समझ लेना, 3 पॉइंट मिल गए, अपन कैसे कैसे निकाले हैं। ठीक है, अपन ने यहाँ से मान निकाला x बराबर -y है, x बराबर -y मैंने यहाँ रखा, यहाँ का मतलब इसमें रखा जो 0 के बराबर हमने लिया था। ठीक है, तो उसमें समीकरण नंबर 3 से हमने मान रखा, जिससे हमारे पास क्या आया, y के 2 मान आ गए। इन 2 मानों से हमने फिर x का मान भी निकाल लिया। ठीक है, ये यहाँ से आ रहा है इस तरह से, है ना। तो अपन ने फिर x का मान भी निकाल लिया, x का मान कितना आया, माइनस प्लस, क्योंकि x बराबर कितना है, माइनस के y है। क्लियर, तो ये 3 पॉइंट आ गए अपने पास। क्लियर, अब इन 3 पॉइंट पे मान याद करेंगे ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप वीडियो पॉज कर लें। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे हमें चाहिए r का मान, r चाहिए, r का मतलब कितना है, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन को r का मान चाहिए, तो यहाँ से फिर दोबारा निकालेंगे। तो इसका दोबारा से अपलन करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4x का हो जाएगा 4 और 4y का तो हो जाएगा 0। यहाँ से कितना हो जाएगा, -12x²। ठीक है, और आर एस का मान कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, क्या करेंगे, y के सापेक्ष, y सापेक्ष करोगे तो -4, उसका करोगे तो 0। ठीक है, और t का करना है तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y², उसका करोगे तो कितना हो जाएगा, -4x तो नहीं होगा ना, मतलब y का करना है तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया पहले से ही। अब 4y का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, -12y²। ठीक है भाई, 4 थी 12y²। अब मान रख देते हैं, पहले हम पुट करते हैं √2 और -√2। ठीक है, तो हमें निकालना है r का मान, r का मान निकालना है, किस पर निकालना है, √2 और माइनस के √2 पर। ठीक है, तो देखिए आप 4 -12, x का मान √2, तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 मतलब, तो 4 -12 × 2 यानी कि 24। 24 में से 4 गया तो कितने बचे, -20। ठीक है, एक तो ये हो गया। s का मान तो ऐसे कैसे रहेगा, और t का मान, s का मान तो रहेगा √2 और -√2 पर ऐसे कैसे, और t का जो मान है √2 और माइनस के √2 पर क्या आ जाएगा, 4 -12, और y का मतलब मान कितना है, माइनस के √2 का स्क्वायर। माइनस के √2 का स्क्वायर करो तब भी वही आएगा वैल्यू, है ना। तो 4 माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 12 × 2 ये हो जाएगा -20। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब आपके पास जो वैल्यू है ना, उसमें हम रखते हैं RT - s²। तो RT - s² पे निकालेंगे मान, r गुणा t, तो -20 मल्टीप्लाई -20 और माइनस के s², s का वैल्यू कितनी है, -4 का स्क्वायर, यानी कि तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 400 हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और वो वैल्यू यहाँ तो प्लस की आएगी लेकिन बाहर माइनस है, तो माइनस का 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, 384, और 384 कैसा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है ना। 384 कैसा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, 384 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब मान सही है, बड़ा आना चाहिए। ठीक है, RT² का मान 0 से बड़ा आना चाहिए। और लेकिन अब r का मान चेक करेंगे तो r का मान कैसा है, <0, -20 आ रहा है भाई, <0 देखो -20। ठीक है, <0 है। अब r का मान जब <0 है तो फलन क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा, फलन
√2 और माइनस के √2 पर क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट होगा। ठीक है, √2 और माइनस √2 पर क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। क्लियर। अब आप जान सुनना, अब आपने अगर ये वाला फलन बिंदु रखोगे ना तब भी यही मान आएगा सेम, क्योंकि स्क्वायर की टर्म है, स्क्वायर की टर्म में आप प्लस रखो या माइनस रखो सेम सेम वैल्यू आएगी। तो इस वाले बिंदु पर भी क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 0 0 की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर रखते हैं मान 0 0। ठीक है, यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर 0 रखोगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 सब जगह 4 4 आ जाएगा। ठीक है, मैं रख के देखता हूँ ना, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, दिख तो रहा है ना अपन को, सब साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसकी मैं जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बिंदु ले रहा हूँ, बिंदु ले रहा हूँ मैं यहाँ पर 0 0 0 0 पर। ठीक है, ये बिंदु क्या था, ये था बिंदु √2 और माइनस के √2 पर। ठीक है, तो 0 0 पर हम लेते हैं, तो क्या करेंगे भाई, आप देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो r का मान जो 0 0 पर क्या आएगा, खाली 4 आएगा। s का मान 0 0 पर क्या आएगा, ये तो 4 माइनस का 4 रहेगा, और t क्या रहेगा भाई 0 0 पर, ये भी 4 रहेगा, ये भी क्या रहेगा 4 रहेगा। तो देखिए r t माइनस एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 4, t की वैल्यू 4 और s स्क्वायर यानी कि माइनस के 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और 0 नहीं आना चाहिए, 0 आने पर मतलब क्या होता है, संदिग्ध स्थिति होती है ना, संदिग्ध स्थिति होती है, डाउटफुल कंडीशन होती है। तो डाउटफुल कंडीशन है और उसको हमें क्या करना है, छोड़ना है, तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ आप लिख दोगे यह स्थिति संदिग्ध है, और बाकी दोनों पर क्या आ जाएगा, उच्चिष्ट आ जाएगा। इस पर भी उच्चिष्ट है और इस पर भी उच्चिष्ट है, देखो आप, है ना। क्लियर। तो इस तरह से हमको सवाल करने हैं। ठीक है, बाकी और सवाल भी हम लेंगे, ये आपका भी पार्ट 1 है, इस पर सेकंड पार्ट हम बनाएंगे, क्योंकि लंबी वीडियो नहीं बना सकते इतनी, आप लोग देखोगे नहीं, क्योंकि आप लोगों के साथ इतनी बड़ी वीडियो कब तक देखेंगे ना। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, उसमें हम और सवाल लेंगे डिफरेंट टाइप के। तो आज के इतना रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपका काम आएगी। क्योंकि अगर आप सब कुछ कॉलेज वगैरह बंद हो गए तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है, ऑनलाइन ही आपको जो है सब कुछ मैटर पढ़ना है। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आइए। थैंक यू।